कहाँ है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी? तो खड़ा होइए। नीतीश कुमार भी एगो बड़का माउंटेन मैन है, किसी के कुबत की बात नहीं है। अगर तो लालू जी क्यों तड़पते रहते और राहुल गांधी उसको धार दे रहे हैं। और सब लालू जी को और तेजस्वी को दबाव में लाने की राजनीति है। तो नीतीश कुमार का मायने है, नीतीश कुमार को आप ऐसे कर देंगे। लालू प्रसाद के सहारे, राजद के सहारे बिहार में है, ये एकदम कड़वी सच्चाई है। युवाओं को एकजुट करके नीतीश की सरकार को घिरने की कोशिश हो रही है। आज नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे वहां लगने लगे तो कुर्सी खाली, चुनावी मकसद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप, और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। आज भी आपके सामने खबरों का बड़ा पिटारा लेकर हम आए हैं। सबसे जो बड़ी खबर है, राहुल गांधी आज फिर से बिहार दौरे पर हैं। राजगीर जाएंगे, गया जी भी जाएंगे, उसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। और कल भी कुछ घटनाक्रम ऐसे घटे हैं जिसकी कहानी बताना आपको काफी जरूरी है। चाहे आनंद मोहन की बात हो, डोमिसाइल पॉलिटिक्स की बात हो, या डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कुढ़नी दौरा हो, इन सब पर बारी बारी से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी सर फिर से बिहार आ रहे हैं। क्या ये बड़ी राजनीति का एक हिस्सा है? क्योंकि पिछले बार दलित छात्रों से संवाद और इस बार अति पिछड़ा छात्रों से संवाद। बिल्कुल बड़ी रणनीति है कांग्रेस की, और लगातार ये पांचवा दौरा हो जाएगा राहुल गांधी का। एकदम धराधर बिहार आ रहा है। नहीं, गए थे ना दरभंगा, याद है? दरभंगा गए थे तो कैसे बवाल मचा दिए थे। और ये मतलब जो कांग्रेस कहे कि जंग लग गई है बिहार कांग्रेस में, जंग छुड़ा रहा है। हाँ, लोहा पे जंग लग जाती है ना, और जब जंग लगती है तो उसको छुड़ाना पड़ता है। तो दिल्ली से आकर मार ठोकर यहाँ के कांग्रेसियों को, मतलब अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जगा रहे हैं कि जगो। और अब समझ ही रहे होंगे कि जगना इसलिए है कि बिहार में चुनाव है, और चुनाव है तो वोट चाहिए ना। तो जब जंग छूट जाएगी तब ना वोट मिलेगा। वोट कैसे मिलेगा? मतलब दिखाना है, लड़ाई लड़नी है, योद्धा बनना है, कांग्रेसियों को तेवर में लाना है। और दरभंगा की बात आपको याद ही होगी कि किस तरीके से उन्होंने धार दिया है। एकदम प्रशासन का नहीं जाने देंगे, कूद कर पहुंच गए। नहीं, कूद गए थे, एकदम छड़पते हुए पहुंच गए थे। छात्रों से उनकी बातचीत हुई। और चलिए आज का जो कार्यक्रम है जरा उसको जरा समझिए कि क्या उनके प्रोग्राम है राहुल गांधी के। तो पहले उसको जान लीजिए। और नालंदा के राजगीर में जो है कांग्रेस के संविधान सुरक्षा सम्मेलन होगा, जिसको संबोधित करेंगे राहुल गांधी। इसके बाद यहाँ जो संबोधित करेंगे, यहाँ वे अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ जो है उनकी बातचीत होगी, संवाद होगा। और छात्रों के साथ भी वह संवाद करेंगे यहाँ पर। हाँ, ये है। इसके बाद माउंटेन मैन दशरथ मांझी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जाएंगे गहलौर। ये कार्यक्रम है। और लौटते समय उनका फिर महिलाओं के साथ जनसंवाद का कार्यक्रम होगा गया जी में। तो ये उनके तमाम कार्यक्रम हैं आज के। और कुछ ही घंटों के बाद राहुल गांधी का बिहार में पदार्पण होगा। ठीक है। राहुल गांधी नीतीश कुमार के गढ़ में जा रहे हैं, वहां अति पिछड़ा को टारगेट कर रहे हैं। फायदा होगा? हाँ, ये तो बड़ा सवाल आप कह रहे हैं कि फायदा होगा कि नहीं होगा। देखिए, जा रहे हैं माउंटेन मैन से मिलने के लिए, दशरथ मांझी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कार्यक्रम के अनुसार। तो नीतीश कुमार भी एगो बड़का माउंटेन मैन है। नीतीश कुमार के जो वोट है ना, उसको तोड़ देना, दरका देना किसी के कुबत की बात नहीं है। अगर कुबत की बात रहती तो लालू जी क्यों तड़पते रहते कि आ जाओ, आजा होता है ना समय समय पर कि हमारे तरफ आ जाइए। आप बीजेपी देख रहे हैं तो कि बीजेपी तो रेड कारपेट बिछा देती है। जब भी नीतीश कुमार उधर से उधर जाते हैं तो बीजेपी क्या करती है?
तो नीतीश कुमार का मायने है, नीतीश कुमार को आप ऐसे कर देंगे? हाँ ठीक है, माउंटेन मैन को मिलने जा रहे हैं। माउंटेन मैन वाकई में बिहार के लिए एक गौरवशाली व्यक्तित्व उनका, और उस पर अभी बड़ा हो जाएगा कार्यक्रम अगर करेंगे तो नीतीश कुमार के वोट में सेंधमारी कर देना मुश्किल है। हाँ, प्रयास तो इस प्रयास को अच्छा भी माना जाएगा। कांग्रेस की टीम वहां लगी हुई है। अब जिस तरह से राजेश राम ने पिछले दिनों पीएमसीएच का मुद्दा पूरा उठाया, फिर कांग्रेसियों के द्वारा मंगल पांडे के आवास का घेराव, मतलब एक्शन में तो है, और राहुल गांधी उसको धार दे रहे हैं। हाँ ठीक है, अब एक्शन धार, ठीक है, इस धार से कुछ निकले तब न समझ में आए, समझे? तो जब वोट पड़ेगा, चुनाव आए, नतीजे आएंगे, तब हम तब समझेंगे ना। देखिए सीट शेयरिंग में भी समझ में आ जाएगा। हाँ, सीट शेयरिंग में भी तो ये सब देखिए, फिर वहीं पे बात आ गई सीट पर। मतलब ये जितना है ना, जितना तमाशा, जितना नाटक, जब सब कुछ सब सीट के लिए, और सब लालू जी को और तेजस्वी को दबाव में लाने की राजनीति है। और ठीक है, कांग्रेस है, इसी बहाने कांग्रेस कुछ खिल जाए। एक बात और है, चूंकि लंबा बहुत नहीं करना है, लेकिन सवाल यह भी है कि तेजस्वी यादव जो जिन मुद्दों को छोड़ दिया करते थे, जो मुद्दे उनसे छूट जाया करते थे, अब कांग्रेस उस मुद्दों को लेकर आगे आ रही है, तो तेजस्वी इसमें पिछड़ते जा रहे हैं। पीएमसीएच का ही मुद्दा देख लीजिए। कह सकते हैं, लेकिन तेजस्वी भी बाद में आ गए ना पीएमसीएच वाले मुद्दे पे। आए कि नहीं आए, घेरे कि नहीं सरकार को, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गए कि नहीं मिलने के लिए गए। वास्तविक विपक्ष का सवाल हमेशा उठता है, और उसमें तेजस्वी पीछे हो जाते थे। तो कांग्रेस वास्तविक विपक्ष है अभी? अरे भाई, तो दोनों वहां एक के गठबंधन में है ना, एक से छूट गया तो एक पकड़ लिया, एक धर लिया। लेकिन ठीक है, मतलब ये कांग्रेस का कह सकते हैं कि कांग्रेस एक्टिव हुई है, और उसमें राहुल गांधी का जो आना जाना है, अच्छा शुरुआत में ही बात यह हो गई थी, जब प्रदेश अध्यक्ष बदलने का दौर चल रहा था, अखिलेश प्रसाद सिंह को किनारे करने की जब योजना बनी थी और खबरें आनी हुई थी, जिस पर चर्चा शुरू हुई थी, उसी समय यह था कि राहुल गांधी ने मैसेज दिया था कि हम बार बिहार आएंगे, और यह भी कहा था कि प्रियंका वाड्रा भी आएंगी चुनाव प्रचार के लिए। तो ये उसी की परिणति है। और साथ ही आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस के पास, कांग्रेस करे क्या, कांग्रेस खुद को खड़ा कैसे करे, ये चैलेंज है। देखिए, कांग्रेस एकदम कटु सत्य है, एकदम कड़वी सच्चाई है कि कांग्रेस क्या है, तो सहारे, बैसाखी के सहारे, लालू प्रसाद के सहारे, राजद के सहारे बिहार में है। ये एकदम कड़वी सच्चाई है। मुझे लगता है इस जो कड़वी सच्चाई है, राहुल गांधी इन चीजों को समझते होंगे, या फिर जो कांग्रेस के रणनीतिकार हैं वो समझते होंगे, इसीलिए इतनी जद्दोजहद है। और उम्मीद यही है कि जद्दोजहद है तो अगर प्रयास होता है, कहा जाता है कि कर्म करने पे उसका फल भी मिलता है, तो हो सकता है कांग्रेस बेहतर हो जाए। और लेकिन वही बेहतर तब जब वो चीजें वोट में परिणत हो। इसमें हम कह रहे हैं फिर कि नीतीश के गढ़ में आप जा रहे हैं, कहीं भी जाइए, नीतीश के वोट को आप इतना आसान नहीं है। सर का ये कहना है कि इतना आसान नहीं है नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी करना। कार्यक्रम कर सकते हैं, बड़ी सभाएं कर सकते हैं, माहौल बन सकता है, लेकिन तालियां बज सकती हैं, लेकिन सीटी बजेगी, लेकिन वोट में बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, ये बड़ा सवाल है। अग्नि परीक्षा है। नीतीश कुमार की भी अग्नि परीक्षा है, और कांग्रेस के लिए तो है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, एक मामला कल बड़ी तेजी से चला। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा वो कल कुढ़नी पहुंचे, और कुढ़नी पहुंचते ही बड़ा बयान, बड़ी बातें की उन्होंने। हालांकि तेजस्वी यादव ने एक वीडियो भी पोस्ट कर दिया, उसको लेकर भी बातचीत हुई। हालांकि हम लोगों ने केदार गुप्ता से बातचीत किया है उस पूरे मैटर पर, वो वीडियो भी न्यूज हाट पर है। लेकिन ये पूरा मामला क्या है सर? उन्होंने कहा कि एक नई जो है जांच भी हम कराएंगे। तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे तो उस समय अपने शासनकाल में अपने मंत्री इजराइल मंसूरी को बचा लिए थे। राहुल सहनी हत्याकांड फिर से खुलेगा, क्या कुछ मामला है सर? गए थे रेप पीड़िता के घर, ये सब बातें करने लगे। देखिए, एक चीज आपको बताते हैं, जो पिछले दिन वही पीएमसीएच वाला मामला है, अपने दर्शक जान ही रहे होंगे कि पीएमसीएच में मुजफ्फरपुर की एक बच्ची, कुढ़नी की एक बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई,
और जो PMCH और SKMCH में जो बेहतर इलाज नहीं मिला, समय पर अच्छी व्यवस्था जो नहीं हुई, जिस कारण उस बच्ची की जान चली गई, उस पर जो है सियासत खूब हुई। अब ये है जिस पर अभी सागर जी आपको बता भी रहे थे कि तेजस्वी पीछे छूट गया और कांग्रेस कैसे आगे बढ़ गई। तो इस मसले को कांग्रेस ने, जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं राजेश कुमार, वो बहुत मजबूती के साथ उन्होंने इस मसले को उठाया। हालांकि बच्ची की का इलाज भी शुरू हुआ, लेकिन लेट से शुरू हुआ। तो लेट और उचित इलाज नहीं मिलना, उसका इस दुनिया को छोड़कर चला जाना, ये सब जो है लोगों को मथ दिया, लोग व्यथित हो गए। और जब लोग व्यथित होते हैं तो स्वाभाविक है कि उस पर राजनीति होती है और राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है, और वही चीजें यहां भी हुई। अब आगे की बात यही जो कल का हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा गए थे पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए। तो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें यह दिखाने का प्रयास था, इस तरह की चीजें दिखी कि और यह लिखा गया कि जो पीड़ित परिजन है, परिवार के लोग हैं, उसके साथ देखिए कैसे मंत्री व्यवहार कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। तो गलत व्यवहार ही हुआ, वो गलत धक्का देना। तो इस पर न्यूज हार्ट सागर जी ने बात की मंत्री से, और अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए उस वीडियो को। और उसमें चूंकि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के साथ केदार गुप्ता भी थे साथ में, वह भी मंत्री हैं। तो केदार गुप्ता का वह क्षेत्र है, विधानसभा है, वहीं से वो विधायक हैं। तो केदार गुप्ता ने पूरी सच्चाई बता दी और स्पष्ट कहा कि वह परिजन नहीं थे, ग्रामीण थे। और जब से यह मसला उठा है, जब भी वह उस गांव में जाते हैं, परिजनों से मिलने जाते हैं, तो अनाप शनाप वह आदमी जो है कुछ न कुछ कहता है। इसी पर वो कहा कि अगर हमने मदद नहीं की है पीड़ित परिवार की, तो आप कसम खाइए, नहीं गांव में कहता है क्रिया खाइए। तो यही उन्होंने कहा, हाँ, जो गांव घर की भाषा होती है उसमें, तो यही बात है। इसके बाद एक और मामला है जिसको लेकर काफी गर्म दिखे कल डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। ये तब का मामला है जब विपक्ष में हुआ करते थे विजय सिन्हा और डिप्टी सीएम हुआ करते थे तेजस्वी यादव। तो कांटी क्षेत्र का मामला है, और उस समय में राहुल सहनी नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और उसमें आरोप लगा था, जो उस समय में मंत्री थे, तेजस्वी के साथ ही मंत्री थे, इजराइल मंसूरी, पर आरोप लगा था कि उन्होंने हत्या करवाई है। इस तरह के आरोप लगे थे। इसके बाद फिर सरकार बदली, चीजें बदली। उसी को लेकर सवाल कर रहे थे विजय सिन्हा कि आप तेजस्वी यादव आज जो चिल्ला रहे हैं, तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं, उस समय में जब आप डिप्टी सीएम थे और राहुल सहनी की हत्या हुई थी, तो आपने किस तरीके से अपने मंत्री को बचाया था, इजराइल मंसूरी को बचाया था। और इसी मामले में उन्होंने एसपी को कहा है कि फिर से इस मामले को ये किया जाए, कार्रवाई शुरू की जाए। तो ये वहां का कहे कि कुढ़नी, कांटी और तुर्की का भी जो मामला है, वहां भी एक बच्ची के साथ रेप जैसी घटना हुई है। हाँ, और उसके आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। ये अपडेट दे रहे हैं हम अपने दर्शकों को। तो उस मामले का भी संज्ञान लिया है डिप्टी सीएम ने, विजय सिन्हा ने। तो एक डिप्टी सीएम मुजफ्फरपुर में थे, लेकिन एक जो दूसरे डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, मुजफ्फरपुर के थोड़ा आगे दरभंगा में थे। और उनके मतलब किसके साथ में थे, तो मुख्यमंत्री जी के साथ में थे। और मुख्यमंत्री जी और उनके बीच में बातचीत हुआ, वो खबरें लगातार चल रही हैं बिहार के राजनीति में, हम लोगों ने भी वो दिखाया है। तो देखिए, आनंद मोहन और उनके पूरे परिवार के तरफ से आप कह सकते हैं कि यह कार्यक्रम आयोजित था। हमने जब आनंद मोहन से बातचीत की थी तो पूरे विस्तार से उन्होंने शहीद सूरज नारायण सिंह के बारे में बात भी की थी, बताई भी थी, और 5 जून को जो कार्यक्रम होने वाला है उसकी विस्तृत जानकारी दी थी। तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पहुंचे थे, सम्राट चौधरी पहुंचे थे, काफी भीड़ वहां पे थी। हालांकि कुछ कुर्सियां खाली जरूर रह गई हैं। पूरा मामला क्या है सर? दरभंगा में आनंद मोहन कार्यक्रम, सीएम का पहुंचना, और जो राजनीतिक विषाद एक तरह से बनाई जा रही है चुनाव के लिए, उसके लिए कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है? हाँ, देखिए, और
चुनाव के लिहाज से कहते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, इसलिए क्योंकि यह जो कार्यक्रम था वो शहीद सूरज नारायण सिंह के नाम पे आयोजित हो रहा था। लेकिन एक सवाल इसमें उठ रहा है कि भीड़ को लेकर के, तो कुछ कुर्सियां खाली थी जिस पर आनंद मोहन, चूंकि आनंद मोहन के द्वारा इस कार्यक्रम को वह लीड कर रहे थे, तो कुछ कुर्सियां खाली रह गई, जिस पर जब सवाल हुआ तो पत्रकारों से आनंद मोहन ने अपनी बात भी रखी और कहा कि प्रशासन की वजह से इस तरह की मतलब समस्या आई, मतलब कुर्सियां खाली रह गई, लोग पहुंच नहीं पाए। शासन ने उनको रोक दिया जगह जगह, चूंकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था। हाँ, मतलब प्रशासन पर एक आरोप उन्होंने लगाया। और चलिए, तो एक अलग पहलू है। अब कार्यक्रम में राजनीतिक दृष्टिकोण से शहीद सूरज नारायण सिंह जो हैं समाज में, जिस समाज से वो आते हैं उस समाज में उनको बहुत सम्मान की नज़र से देखा जाता है। मतलब आप समझिए, ऐसे समझ सकते हैं कि आनंद मोहन मतलब राजपूत क्षत्रिय, तो उस वोट को साधने की कोशिश वहां पर जो, हाँ मतलब वही नहीं, पूरे मिथिला रीजन को, पूरे मिथिला क्षेत्र को। तो सर पहले से ही एनडीए मजबूत है, भाजपा के वहां से कई विधायक हैं, मंत्री वहां से 6 उसी क्षेत्र से हैं, फिर नीतीश कुमार को क्या जरूरत होगी राजपूत वोटों? तो ज्यादा मजबूत है तो ज्यादा तेजी से छिटकता भी तो है, तो छिटक नहीं जाए, चुनाव है, तो इस वजह से सबको जोड़ करके एकदम समाहित रखना है नीतीश कुमार में, इसकी कोशिश जो है आनंद मोहन की तरफ। जदयू में कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है? नहीं, भाजपा जदयू में कहीं कुछ नहीं है, दूसरे तीसरे में हो सकता है, भाजपा जदयू में कुछ नहीं है। दूसरे तीसरे का मतलब अभी बहुत एनडीए में भी रार है, यह बात जो है सही है, इशारा जो सागर कर रहे हैं वो समझिए कि एनडीए में भी रार है, लेकिन भाजपा जदयू में कुछ नहीं है। तो उस वोट को अब समझ रहे हैं, आनंद मोहन जब किसी चीज को लीड करेंगे तो स्वाभाविक है कि समाज जो है उस चीज को ये करेगा। लेकिन चलिए, कुर्सी खाली हो गई। एक और तस्वीर, मतलब राजनीति वाली बात आप समझ गए होंगे कि वोट को ये इसी कार्यक्रम के बहाने साधने की कोशिश है, जो कि छिटके नहीं। अब एक बताना है दर्शकों को क्या कि एकदम स्टैंड अप कर दिए, मजा दिए मुख्यमंत्री। तो मजेदार बात भी तो दर्शकों को बताना जरूरी है ना। और हुआ यूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संबोधन हुआ, उसमें जोरदार स्वागत हुआ, वहां पर आनंद मोहन ने स्वागत किया, 5 सूत्री मांग उन्होंने रखी, जिसमें से एकदम स्टेज पर मान गया तुरंत नीतीश कुमार। जो शहीद जो सूरज नारायण सिंह है उनकी प्रतिमा दरभंगा में लगे, तो उसके लिए मान गए एकदम नीतीश, बोले एकदम लगेगा, तो वो तो चलिए प्रतिमा तो लग जाएगी। सबसे मजेदार ये संबोधन दे रहे थे, उसी दरमियान में जो है सो नीतीश कुमार बोले, मतलब मुख्यमंत्री, कि कहाँ है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, तो बोल खड़ा होइए। अब वो जो खड़ा हुए सम्राट चौधरी एकदम स्टैंड अप, जहां स्टैंड अप हुए समझे कि और जो मंत्री सांसद विधायक सब स्टैंड अप। अच्छा, आप समझ रहे हैं ना कि देखिए जनता और नेता का क्या होता है। जहां सारा नेता स्टैंड अप, आगे बस पब्लिक की तालियां, ताली पर ताली, गर्दा उड़ने लगा था, और नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे वहां लगने लगे। तो कुर्सी खाली, चुनावी मकसद, लेकिन खास तस्वीर यह भी उभरी वहां पर कि स्टैंड अप हो गया एकदम, कौन, तो सम्राट चौधरी सीएम के सामने। सर इसमें यह भी है कि उस क्षेत्र से संजय झा आते हैं, संजय झा उस मंच पर नहीं। संजय झा नहीं थे तो आनंद मोहन थे ना। और आनंद मोहन किस वोट को साधना चाहते हैं, या नीतीश कुमार उनसे किस वोट को समेट माना चाहते हैं, तो ये तो हम बताइए दिए, राजपूत वोट को। तो उसमें अगर मिक्स होता तो फिर मुश्किल होता ना, इसीलिए संजय झा नहीं थे। और दूसरा यह है कि संजय झा की व्यस्तता होगी, उस कार्यक्रम कहीं और वो व्यस्त होंगे, इसलिए नहीं गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब देखिए सीधे हम लोग चलते हैं। बिहार में एक और पॉलिटिक्स सर हो रही है, जिसको डोमिसाइल पॉलिटिक्स कहा जा रहा है। डोमिसाइल को लेकर छात्रों का यह आरोप रहता है कि सरकार में अगर कोई रहता है तो उसको डोमिसाइल नीति याद नहीं आती है, लेकिन वो आदमी विपक्ष में जब चला जाता है तो उसको डोमिसाइल की याद आती है। अब छात्रों का कहना है कि प्राथमिक जो शिक्षक हैं उनमें 100% दीजिए और बाकी सब में 80% तक हम लोग को डोमिसाइल दीजिए। तो क्या लग रहा है सर, ये पॉलिटिक्स इस बार बिहार में रंग लाएगी? और छात्रों ने यह भी कहा है कि अगर नहीं होता है तो हम लोग वोट ना करेंगे और ना हम अपने
गार्जियंस को वोट देने देंगे? एकदम कम शब्द में आपको बताते हैं, 1 से 2 मिनट में, और कम जो कई आयाम इसको जैसे समझिए कि डोमिसाइल का मतलब यह है कि अपने लोगों को, अपने जो राज्यवासी हैं उनको प्राथमिकता देना नौकरी में। ठीक बात समझ गए। अब इसको लेकर क्या हुआ कि संपूर्ण क्रांति दिवस था कल, उस पर छात्रों ने पटना कॉलेज से डोमिसाइल लागू करो आंदोलन वहां से शुरू हुआ, और जो इसके स्टूडेंट के अध्यक्ष हैं, छात्र नेता हैं दिलीप कुमार के नेतृत्व में, इसमें हजारों छात्र शामिल हुए कल। और ये जेपी गोलंबर के पास जो काफिला निकला वहां पर थोड़ा सा प्रशासन था, प्रशासन हटा रही थी, और बाद में जो है दिलीप कुमार को सीएम सचिवालय बुलाया गया, बातचीत हुई। चलिए, तो ये तो कल की बात हो गई। अब डोमिसाइल, अपने लोगों की प्राथमिकता, ठीक है, अपने लोगों को जो राज्यवासी हैं उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और लेकिन इसके एक पक्ष को आपको समझना होगा, सबसे ज्यादा बिहार और यूपी, झारखंड, उड़ीसा भी कह सकते हैं, लेकिन बिहार और यूपी के लोग जो हैं दूसरे राज्यों में जाते हैं, दूसरे राज्यों में नौकरी करते हैं, सरकारी में भी और गैर सरकारी में भी। तो जब आप अपने यहाँ नट और बोल्ट टाइट कीजिएगा, ठीक है, तो दूसरे जगह फिर सलाई रिंच जब लगाएगा, अब वो जब नट टाइट करेगा तो फिर आपको कैसा लगेगा? जैसे महाराष्ट्र में इस तरह के वीडियो भी हाल फिलहाल में वायरल हो रहे थे कि सवाल क्या है, कहाँ से हो? तो बिहार से। तो तुम्हारी सरकार कुछ नहीं करती क्या तुम्हारे लिए? समझ रहे हैं ना? तो और कई बार शिवसेना का तो रहा ही है इस तरह का इतिहास कि बिहार के, यूपी के लोगों का विरोध करना। तो आप अगर डोमिसाइल यहाँ लागू करेंगे तो फिर वहां अगर वह भी सख्ती बरतेंगे, तब तो जो आप समझ रहे हैं, हाँ, ढांचा ही, मतलब संघीय ढांचा ध्वस्त हो जाएगा, संघर्ष बढ़ जाएगा। और सबसे ज्यादा साहब, आपके लोग जा रहे हैं बाहर, हमारे लोग जा रहे हैं बाहर, ये पलायन रुके। लेकिन आप डोमिसाइल अगर लागू करेंगे, वैसे तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम 100% हम लागू करेंगे, तो ये युवाओं को तत्काल लुभाने के लिए चीजें हैं। और वोट 100% नहीं करने के लिए जिद पर आप कर दीजिए, लेकिन आप उसके परिणाम को भी सोच लीजिए कि फिर आप अन्य राज्य में जो आपके लोग काम करते हैं या जो बाद में जाना चाहते हैं या फिर जो नौकरी करना चाहते हैं, सरकारी गैर सरकारी, फिर किस तरह का माहौल खड़ा हो जाएगा पूरे देश में। तो डोमिसाइल तो डोमिसाइल का यह पक्ष भी ध्यान में रखना होगा। आंदोलन छात्र कर रहे हैं, इसको सरकार के लिए मुझे लगता है सरकार को कोई रास्ता निकालना चाहिए कि अपने राज्य के लोगों को प्राथमिकता भी मिले, युवाओं को नौकरी भी मिले, और इस तरह का बाविला जो है पूरे देश भर में खड़ा नहीं हो। नहीं तो फिर बिहार के लोगों का विरोध शुरू हो जाएगा, बिहार के युवाओं का विरोध शुरू हो जाएगा, तो एक अलग तरह का संकट खड़ा हो जाएगा। तो ये बात है। वैसे तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि हम इस तरह का लेके आएंगे। देखिए क्या होता है। अब वोट देने की, और आखिरी बात, अब वोट देने की बात और राजनीति की बात, तो इस पर राजनीति की रोटी सेकी जानी शुरू हो गई है। और ये जो पूरा का पूरा है, डोमिसाइल लागू करो और ये करो, तो ये कहीं ना कहीं नीतीश की सरकार को, एनडीए की सरकार को, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बहाने युवाओं को एकजुट करके नीतीश की सरकार को घिरने की कोशिश हो रही है, और ताकि युवा आंदोलित हों, युवाओं के बीच में मुद्दा बने और यह चुनाव को प्रभावित करे, ऐसा मुझे फील हो रहा है। चलिए, तो देखिए सर ने बहुत अच्छे से समझाया कि डोमिसाइल नीति के पीछे क्या राजनीति चल रही है। और देखिए, हम पूरी तरह से न्यूज़ हाट छात्रों के साथ है, छात्रों के डिमांड के साथ है, लेकिन उसके हर पहलू को भी जानना जरूरी है। और देखिए, इस तरह के तमाम जो अपडेट्स हैं वो न्यूज़ हाट पर पाने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट में अपने सुझाव, शिकायत, सवाल जरूर रख सकते हैं। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।